हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। पूर्व में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री वृंदावन धाम में सप्त देवालय प्रमुख हैं, जिनमें कि श्री गोविंद देव जी की कथा का आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार गोविंद देव जी वृंदावन में आए, कैसे वो जयपुर में गए और क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, वही आज हम श्रवण करेंगे। पूरी कथा ध्यान से सुनिएगा। श्री श्री गोविंद देव जी, जो कि आज के समय में जयपुर में विराजते हैं, वो जयपुर के राजाधिराज हैं। जो जयपुर के राजघराने के लोग हैं वो सब कहते हैं कि हमारे राजा तो जयपुर के राजा हैं, श्री गोविंद देव जी हैं, हम तो उनके दीवान हैं, हम तो उनके सेवक हैं, वो उनके कुल देव हैं। यही गोविंद देव जी का जो प्राकट्य किस प्रकार हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे वज्रनाभ जी, उन्होंने अपनी माताओं से जब पूछा कि भगवान कैसे दिखते थे, तो उन्होंने शिला से जो है भगवान का के श्री विग्रह का निर्माण करवाया। तो ये कहा जाता है कि जो ये शिला हैं, ये कौन सी शिला हैं, जो शिला कारागृह में थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा में जेल में, उन्हीं शिला से निर्माण करवाया गया था। तो उन्होंने 3 विग्रह का निर्माण करवाया अलग अलग, जो कि श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी हैं। तो जब उन्होंने माताओं ने बताया कि आपके जो परदादा थे, उनका जो मुख था वो श्री गोविंद देव जी के जैसा उनका मुख कमल है, और जो उनका वक्षस्थल है वो गोपीनाथ जी जैसा है, और जो उनके चरण कमल हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो मदन मोहन जी जैसे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गोविंद देव जी के विग्रह बने तो उन सब जो थी रानियां थी भगवान की, उन्होंने सबने घूंघट ओढ़ लिया कि हाँ, अब जो है आपके परदादा, वज्रनाभ जी से बोला, आपके परदादा भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखते थे। तो उन्होंने जब 3 विग्रह का निर्माण करवाया, तो कालांतर में जो है ये विग्रह सब जो है अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गए, या ब्रज रज में चले गए, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इस प्रकार हो गए, अंतर्धान हो गए, वो विलुप्त हो गए। तो 500 वर्ष पूर्व जब महाप्रभु चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए और उन्होंने आकर देखा, तो ये पूरा जो है जंगल के समान था वृंदावन। वहाँ पर कोई मंदिर, किसी प्रकार से मंदिर कोई नहीं थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वहाँ पर अपनी जब वो जगन्नाथपुरी में यही लीला, वज्रनाभ जी वाली लीला, भगवान श्री कृष्ण वाली लीला सुना रहे थे, तो श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी ने जब ये लीला सुनी, तो श्री रूप गोस्वामी ने फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप जाइए वृंदावन और जितने भी मंदिर विलुप्त हो चुके हैं, जितने भी विग्रह हैं, उन सबको आप जो है फिर से उजागर कीजिए। अब जब रूप गोस्वामी वृंदावन आए, तो वहाँ पर जो वह अपना जप तप ध्यान में लगे हुए थे, जप करते थे, खूब जप करते थे पूरा दिन। तो श्री गोविंद देव जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने बोला कि मैं यहीं पर हूँ, पास में ही गोमा टीला के नाम से एक जगह है, वहाँ पर मैं एक पहाड़ी के ऊपर शिखर पर, आप जहाँ पर आप जाएंगे तो भगवान, वहाँ पर मैं स्थित हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी ने पूछा कि कहाँ, मैं आपको कैसे खोजूं। तो भगवान ने बताया कि वहाँ पर जो एक पहाड़ी पर, गोमा टीला पर, एक पहाड़ी पर के शिखर पर गौ माता वहाँ जाती है प्रतिदिन, और वो जिस स्थान पर उन जो गौ माता के थन से अपने आप ही दूध की धार बहनी शुरू हो जाएगी, उसी स्थान पर नीचे आप जब देखेंगे तो खुदाई करेंगे, वहाँ पर मैं हूँ। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर श्री रूप गोस्वामी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जो है खुदाई करवाई, तो सच में ही वहाँ श्री श्री गोविंद देव जी के विग्रह विद्यमान थे। उन्होंने उनको निकलवा कर उनका जो है वहीं पर मंदिर का, वहीं पर उनको स्थापित किया। और उनकी जब श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी की और श्री गोविंद देव जी की सेवा की उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई, तब जो है जो सेनापति थे अकबर के, उन्होंने मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया, और लाल पत्थर से, जिस पत्थर से कि ये मुगल शासक अपने ये लाल किला और जो भी अपने महल बनवाया करते थे, तो उन्होंने ही ये उपलब्ध करवाया पत्थर कि आप इससे ही श्री श्री गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाइए। तो मंदिर का निर्माण जब करवाया गया, तो अकबर जो है, जो उसके जो नवरत्न थे उनमें तानसेन भी थे, तो उनमें उन्होंने, उनके ही गुरु थे श्री हरिदास जी, उनके ही आगे इनको सेवा दी गई, वही सेवा करते थे सभी यहाँ पर। तो
इस प्रकार से जब सेवा चलती रही, अकबर भी कई कई बार आया यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो जब अकबर का शासनकाल चला गया, तो उसके बाद जब औरंगज़ेब का शासन आया, तो औरंगज़ेब बहुत ही क्रूर था। तो एक बार उसने देखा, आगरा में अपने महल से उसने देखा, जो श्री गोविंद देव जी का मंदिर था वृंदावन में, बहुत ही ऊंचाई पर था और उसके ऊपर जो है दिया जला करता था। तो उसकी रोशनी उसको जयपुर श्री वृंदावन धाम से जो है रोशनी अपने आगरा में अपने महल में जब ऊपर टहल रहा था, वहाँ पर उसको रोशनी वहाँ पर दिखाई दी। तो उसने जब पूछा अपने सैनिकों से, अपने सेनापतियों से कि वो रोशनी कैसी है, तब उन्होंने बताया कि ये श्री श्री वृंदावन धाम में श्री श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके ऊपर दिया जलता है। तो ये सुनकर औरंगज़ेब बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दे दिया। अब जब ये वहाँ पर बात फैली कि ऐसा होने वाला है, मंदिरों को उन्होंने नष्ट करा दिया, सारे विग्रहों को नष्ट करा रहे थे वो, तब जो है भगवान के आदेश से जो है श्री गोविंद देव जी के विग्रह को वहाँ से ले जाया गया। वहाँ पे उनको कुछ दिन जो है काम्य वन में रखा गया, 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे जो है उनको जयपुर में ले जाया गया। अब जयपुर में जब राजा जयसिंह ने जो है इन वहाँ की जयपुर को बसाया, तो वहाँ पर उनको कनक वृंदावन में पहले जो है गोविंद देव जी को स्थापित किया गया। परंतु भगवान ने फिर उनके स्वप्न में आकर बोला कि मुझे तुम यहाँ रखोगे, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अन्यत्र। फिर उनका अन्यत्र जो है बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो सिटी पैलेस के नाम से अभी जाना जाता है। और वो इस प्रकार से उन्होंने बनवाया कि जहाँ जिस महल में वो रहते थे राजा, उसके सामने से उनको उनके शयन कक्ष में जब वो प्रातः काल उठते थे, तो उनको भगवान के दर्शन होते थे। तो वो मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि आज भी श्री श्री गोविंद देव जी जयपुर में विद्यमान है। वहाँ पर अभी भी इतने लोग दर्शन के लिए वहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, और जो वहाँ का राजघराना है, वो लोग आज भी जो है भगवान की श्री गोविंद देव जी को ही अपना राजा मानते हैं जयपुर का, और खूब उनकी बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा पूजा की जाती है वहाँ पर। जो वहाँ के जो वो कुल देव उनको वहाँ मानते हैं, और वो अपने आप को उनका सेवक मानकर या दीवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। और जो भी उनकी जो भी शुभ कार्य कुछ भी होते हैं, पहले वो भगवान श्री गोविंद देव जी को पूजा करके, आराधना करके, फिर वो कोई भी कार्य आगे संपन्न किए जाते हैं। तो श्री गोविंद देव जी की ये कथा है कि किस प्रकार वो वृंदावन में आए और किस प्रकार वो आगे जयपुर में गए। तो अभी भी जो हैं 2 विग्रह हमारे वृंदावन के, वो जयपुर में ही हैं, श्री श्री गोविंद देव जी और श्री श्री गोपीनाथ जी। ये अभी भी वहीं विराजमान है जयपुर में। इसीलिए ही उसको गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है कभी कभी जयपुर को, क्योंकि मुगलों के शासन में बहुत से मंदिरों का जब उन्होंने तोड़ फोड़ की, तोड़ा, तो बहुत सारे विग्रह इधर उधर जो है उनकी सुरक्षा के लिए उनको इधर उधर ले जाया गया था। तो इस प्रकार से श्री गोविंद देव जी की कथा है। तो गोविंद देव जी इतने सुंदर हैं, इतने मनमोहक हैं कि आप उनका दर्शन करेंगे तो मतलब दर्शन करते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। परंतु अभी भी जो है वहाँ पर वृंदावन में मंदिर अभी भी है, वो प्राचीन मंदिर है, और वहाँ पे प्रतिमूर्ति जो है भगवान की अभी भी है। तो कभी भी वृंदावन जाएं तो अवश्य जो है गोविंद देव जी के दर्शन आप वहाँ पर करें। बहुत ही अच्छा महसूस होता है, अपने आप को आत्मा तृप्त हो जाती है उनके दर्शन करके। तो अगर आपको कथा अच्छी लगे तो बच्चों को अवश्य सुनाइए, परिवार में सुनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कथाएं इतनी अच्छी हैं भगवान की कि श्रवण करने में ही बहुत अच्छा लगता है। आप श्रवण करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इन कथाओं को श्रवण करते हैं। तो पता नहीं कब किस रूप में किसका जीवन बदल जाए। तो इन कथाओं को आप श्रवण करते हैं, मुझे भी श्रवण करने को मिलता है, तो अच्छा लगता है, एक दूसरे से हम श्रवण करते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देना, और शेयर भी कर सकते हैं आप चाहें तो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।